फलिका और गर्भाशय फलिका और गर्भाशयर गठन विषय जानिबा फलिका और गर्भाशय देखो फल तो बुक रे चित्र नंबर 6.7 रो क देख गर्भाशयर चित्र अच्छी और गर्भशीर्ष केमती परागरेणु अंकुरण हेउची आ चित्र नंबर 6.7 ख हैला भ्रूणाशय। तो रफली देख मु डायग्राम देखौची तो बुक रे चित्र नंबर 6.7 क देखि पारियो मु रफली ड्रा करूची देख फलिका और गर्भाशय तार गठन तुम चित्र देख बुक रे चित्र नंबर 6.7 बुझिपाल तो 6.7 क देख ख देख क चित्र रे कौन अच्छी गर्भाशयर चित्र अच्छी आउ कौन अच्छी जो गर्भाशय जो परागरेणुर अंकुरित किपरि होची तार चित्र अच्छी। तो देख फलिकार ये जो फलिका एटा गोटे फलिका तो ये फलिकार मेनली केतोटी अंश थाए ना 3टी अंश थाए कौन कौन थाए गोटे है गर्भाशय निम्न भागटा होची गर्भाशय देख एटा गोटे लाइन दिया है गर्भाशय तो यही पार्टटा है तार गर्भाशय तो मझी पार्टटा है गर्भदंड आ तार ऊपर पार्टटा कौन है परागरेणु जेहेतु अच्छी तो गर्भशीर्ष बुझिपाल तो तार एटा गोटे पार्ट है गर्भशीर्ष तापर ये गर्भशीर्ष एटा गोटे सेकेंड पार्ट है गर्भदंड और थर्ड पार्टटा 3टी अंश थर्ड पार्टटा कौन है गर्भाशय। तो बुझिपाल फलिकार मेनली 3टी अंश रहा कौन कौन निम्न भाग है गर्भाशय मध्य भागटी है गर्भदंड और ऊपर भागटी है गर्भशीर्षक बुझिपाल। तो डिंबक मध्य डिंबकाया को आवृत करी देख ये जो चित्र नंबर 6.7 ख चित्रटी देछि गर्भाशय तो यहाँ कौन देख ये जो फलिकार जो गर्भाशय चित्रटा अच्छी निम्न भाग जो गर्भाशय चित्र अच्छी ताको ये डिटेल्स यहाँ देखा बड़ आकार से देखी तो तार यहाँ फर्स्ट कौन ये देख 3टी राउंड राउंड भाई कौन कह जाए प्रतिमुख कोशिका तार मझीरे 2टी था कौन कह जाए मेरुन्यष्टि और तार तले देख जो 3टी अच्छी मझीटा को कह जाए डिंबकोश और तार साइड्रे जो 2टी अच्छी कौन कह जाए सहायक कोश। ये देख तुम ये चित्र नंबर 6.7 बा यहाँ गर्भाशयर देख ये देखिपार प्रतिमुख कोशिका यहाँ तार कौन ये टोटालटा कौन भ्रूणाशय जोटा कि ये आम देखे बाहर को बाहर करें तो यहाँ मेरुन्यष्टि तार मझे जो 2टी अच्छी तापर यहाँ है डिंबाणु आ देख ये जो बीजरंध्र देख ये दुटा बुझिपाल तार ये मझीटा है डिंबकोश तार साइड 2टी है सहायक कोश। तो डिंबक मध्य डिंबकाया को आवृत करी गोटे बा 2टी आच्छद थाए आच्छदर अग्रभाग मिलन स्थान में गोटे छिद्र रही था जहाँ को आम कौन कहूचे बीजरंध्र बोली कहूचे बुझिपाल ये जो छिद्र रही छिद्रटा को कौन कह जाउची बीजरंध्र आच्छदर अग्रभाग यहाँ है तार आच्छद अग्रभाग मिलन स्थान में गोटे छिद्र थाए ताको बीजरंध्र बोली कह जाए। डिंबकाय गोटे भ्रूणाशय थाए भ्रूणाशयर अग्रभाग गोटे डिंबकोश और तार 2 पाखरे 2टी सहायक कोश थाए बुझिपाल। यहाँ भ्रूणाशय देख 3टी अच्छी तो से कौन कौच भ्रूणाशय गोटे भ्रूणाशयर अग्रभाग गोटे डिंबकोश थाए और तार 2 पाखरे 2टी सहायक कोश थाए वृंत आड़ को 3टी प्रतिमुख कोशिका रही था वृंत माने तार अग्रभाग देख 3टी अच्छी जोटा कि आम कौन कहे प्रतिमुख कोश बोली कोशिका बोली कहुचे। भ्रूणाशय मध्य लगी लगी रही 2टी न्यष्टि को कौन कह जाए मेरुन्यष्टि देख ये बुझिपाल भ्रूणाशय मध्य 2टी न्यष्टि जो लगी रही कौन कहे आम मेरुन्यष्टि भ्रूणाशय मध्य लगी रही 2टी न्यष्टि को मेरुन्यष्टि कह जाए। समयानर ठीक पूर्वरु यही 2टी न्यष्टि मिलित होई द्वितीयक न्यष्टि रे परिणत होइथांती देख ये 2टी न्यष्टि मिसिकी अछंती तो जते समयान टाइम हुए समयान पूर्वरु कौन हुए ये 2टी न्यष्टि मिसिकी मेरुन्यष्टि जो होइचंती यही 2टी न्यष्टि मिलित होई द्वितीयक न्यष्टि रे परिणत होई थांती बुझिपाल। और यहाँ देख गर्भशीर्षक माने गर्भशीर्ष तो ये परागरेणु केमती आसिकी देख यहाँ फूलर जो केशर तार गर्भशीर्ष तो अन्य गोटे फूलर कि से फूलर जो परागरेणुटा आसिकी ऊपर ही पड़ी था क्या माध्यम
पतंग हेउ किंबा चढ़ई हेउ किंबा जल हेउ किंबा वायु हो या माध्यम आसिकी एई गर्भशीर्ष ही पड़े। तो गर्भशीर्ष देख यहाँ है आमर पराग नली ये पराग नली दे आसे पराग नली देख यहाँ है पराग नली मध्य पराग रेणु देख यहाँ गोटे पराग रेणु जब आसला ये गर्भशीर्ष पड़ा तापर ये गोटे अठालिया पदार्थ मुझे गर्भशीर्षक शर्करा आ कि जैविक अम्ल और अन्य केते पदार्थर मिश्रण में गोटे अठालिया पदार्थ हुए जोटा कि लगिक रही साहाय्य करे लगिक रहा ही ऊपर गर्भशीर्षक से पराग रेणु अंकुरित हुए तापर पराग नली माध्यम भीतर को जाता है यहाँ है पराग नली तापर ये आसा क्योंकि पहुँचला भ्रूणाशय जोटा यहाँ डिम्बाणु हो गला तापर तार सहायक कोष रहा मेरुन्यष्टि समायन पूर्व मेरुन्यष्टि क्यों परिणत हो जाए द्वितीयक न्यष्टि परिणत हो जाए बुझीपार एथर। तो चित्र भी तुम्हें ड्र कर फलिका और गर्भाशयर गोटे गर्भाशयर चित्र गठन बा गर्भाशयर गठन विषय बुझिल। नेक्स्ट आसला समायन देख पिला माने एबे पर्यंत कौन पढ़िले आमे फलिका फलिकार केतोटी मेनली तीनोटी अंश पढ़िले तार ऊपर अंश है गर्भशीर्ष तार मध्य अंश है गर्भदंड और तार निम्न अंश है भ्रूणाशय तापर एबे तार पार्ट देखिले बा तार गठन किपरि भ्रूणाशय किपरि गठन होइछि गर्भाशय किपरि गठन होइछि ता विषय आमे डिटेल्स रे पढ़िले। तो एबे नेक्स्ट पढ़िबा समायन बा फर्टिलाइजेशन देखो समायन बा फर्टिलाइजेशन पराग रेणु गर्भशीर्ष पड़ा पर तार बाहर आवरणटी फाटी जाए देख ये जो पराग रेणु आसला जोटा कि आम स्वपरागण आउ परपरागण पढ़िले जमती कि निज फूलर जदि तार केशर चक्र फलिका चक्र हुए ताहले सेटा स्व थिला आ जदि सेही जातिर अन्य फूलर पड़ुला तो परपरागण थिला। तो जेतेबेले पराग रेणुटी गर्भशीर्ष पड़िबो तो कौन हेबो तार बाहर आवरणटी फाटी जिवो देख ये जो पराग रेणु एटा हला पराग रेणु एटा हला गर्भशीर्ष तुम बुक रे भी चित्र अच्छी चित्र नंबर 6.7 क देख गर्भशीर्ष उपरे जेतेबेले पराग रेणु पड़िला तार बाहर आवरणटी फाटीगला तार बाहर आवरणटी फाटी जाए और तार भीतर आवरणटी कौन हुए नली आकार रे बाहर वो अंकुरित हो जाए देख जिते तार यहाँ बाहर आवरणटा यहाँ तार बाहर आवरण देख बाहर आवरणटा फाटी जाइए कौटी पड़ी फाटिला गर्भशीर्ष पड़ी फाटिला गर्भशीर्ष पड़ी फाटिवा पर तार भीतरटा कौन हुए गोटे नली आकार धारण कर जाए नली आकार हो जाए देखिपार यहाँ जोटा कि कौन कह जाए आमर पराग नली बुझिपार। तो यहाँ कौन करे अंकुरित हो जाए जहाँ को कि आम कौन कहे पराग नली तुम ये चित्र रे देख यहाँ चिन्हैची पराग नली बोली चिन्हैची। तो पराग नली बुझिपार पराग रेणुटी जिते गर्भशीर्ष पड़े तार बाहर आवरणटी फाटी जाए भीतर आवरणटी नली आकार रे बाहर होता अंकुरित हो जाए जहाँ को कि कौन कह जाए पराग नली। तो गर्भदंड दे पराग नली आग को बढ़े देख यहाँ है आमर गर्भदंड मुझे कौन कहली फलिकार तीनोटी अंश अच्छी ऊपर अंशटा रहा गर्भशीर्ष मध्य अंशटा कौन आसला गर्भदंड निम्न अंशटा आसला गर्भाशय। तो ये जो गर्भदंड देखिए जब पराग नलीटा बाहर पराग नलीटा गर्भदंड दे आग को बढ़ी थाए यही समय पराग विभाजित हो अंगीय कोष और जायक कोष सृष्टि करे यहाँ जिते बढ़ी आसो तापर कौन सृष्टि हेब अंगीय कोष जायक कोष एसबू सृष्टि हेब। तो यही नली पराग नली अंकुरित हेबा परे समविभाजन प्रक्रिया रे देख ये जो विभाजन हेब जो विभाजन होइकी जो जायक कोष और आउ कौन कोष अंगीय कोष सृष्टि करिवो सेटा केउ प्रकार रे विभाजन हेब समविभाजन हेब समविभाजन परे ताहा जायक कोष और जनन कोष रे परिणत हेब परे जायक कोष पुणी विभाजित होई पुजुग्मक सृष्टि करिवो देख फास्ट कौन हैला पराग रेणु पराग नली होइकी आग को बढ़िला समविभाजन परे ता कौन सृष्टि हैला पुजुग्मक सृष्टि हैला पुजुग्मक सृष्टि हैला पुजुग्मक सृष्टि हेबा परे पराग नलीर दुईटी पुजुग्मक सह गोटे नली न्यष्टि थाए पराग नली बीजरंध्र दे भ्रूणाशय रे प्रवेश कला परे दुईटी जुग्मकरू गोटे डिंबकोश सह और अन्य दुईटी द्वितीयक न्यष्टि सह मिलित होई जाई थाए देख तुम जानिछ एटा देख ए जो भ्रूणाशयटा ए भ्रूणाशयटा को तुम एठी बाहर को देखैछि देख तार यहाँ कौन है जो तीनोटी रही कौन कह जाए प्रतिमुख कोशिका तुम जानिच आ तो मझे जो दुईटी न्यष्टि अच्छी कौन कह जाए
मेरुन्यष्टि बोली कहा जाए। आ तार जो तले देख जो तीनोटी अच्छी तार मझीटा है डिंबकोश आ साइड रे जो दुईटा अच्छी ताकू कौन कहा जाए सहायक कोश बोली कहा जाए। तो जितेबाला जनन कोश परागनली जितेबाला परागरेणु परागनली आग को बढ़ी समविभाजन द्वारा जनन कोश और अंगीय कोश सृष्टि हुए ताहा पुणी जनन जो जनन कोश आ गोटे अंगीय कोश सृष्टि है। तो जनन कोश पुणी कौन करे पुणी विभाजित होइकी दुईटी पुजुग्मक सृष्टि करे। देख फर्स्ट आसला परागरेणु तो परागरेणु सृष्टि है समविभाजन होइकी अंगीय कोश ओ जनन कोश तापरे जनन कोश पुणी विभाजित होई कौन सृष्टि हेबो दुईटी पुजुग्मक सृष्टि करे दुईटी पुजुग्मक बुझिपाल दुईटी पुजुग्मक सृष्टि करे। परागनली रे किछि कोशरस सहित मिसी दुईटी पुजुग्मक और गोटे नलिन्यष्टि थाए क्रमे परागनली बीजरंध्र देई दुईटी पुजुग्मक और गोटे न्यष्टि क्रमे परागनली बीजरंध्र बाट दे डिंबाशय थिबा भ्रूणाशय मध्यरे प्रवेश करिथाए। देख जेतेबेले एटा सृष्टि हैला कौन सृष्टि हैला हमर दुईटी पुजुग्मक सृष्टि हैला। तो एठी देखो गोटे तुम जो गर्भाशय जो चित्र अछि देख ये गोटे बीजरंध्र अच्छी देख यहाँ गोटे देख बाहर जो जोटा जॉइंट होती कौन कहुच्छी बीजरंध्र से बीजरंध्र देकी जितेबाला दुईटी पुजुग्मक सृष्टि हेबो ए बीजरंध्र देई ताहा केउठी को जीवो गर्भाशय भितर थिबा भ्रूणाशय जोटा कि भ्रूणाशयर तार चित्र ये कौन छोट आकार देखा तो ये बड़ आकार देख से भ्रूणाशयर चित्र मुझे करी। तो यही बीजरंध्र देकी ता केउठी को प्रवेश करे डिंबाशय रे थिबा भ्रूणाशय मध्य को प्रवेश करे। सेठारे परागनली रो अग्रभाग कौन हुए फाटी जाए जहा द्वारा कि पुजुग्मक दुईटी भ्रूणाशय मध्य को चली आसती। तो ये कौन हुए ये जो परागनली अच्छी तार अग्रभागटा फाटी जाए जहा द्वारा कि से भितर को ये जो भ्रूणाशय अच्छी तो भ्रूणाशय भितर को ये कौन ये तार बीजरंध्रटा जॉइंट होता है आठ परागनलटा फाटी जाए। तो या मध्य देकी से केउठी पलाए डिंबाशय गर्भाशय भितर थिबा डिंबाशय मध्य को प्रवेश करता गोटे पुजुग्मक स्त्री जुग्मक बा डिंबकोश सहित मिलित होई कौन सृष्टि हेबो जुग्म ज सृष्टि हेबो। देख दुईटी पुजुग्मक हैला तो गोटे पुजुग्मक पुणी गोटे स्त्री जुग्मक सहित बा मिलित कोश सहित मिसिबा पर डिंबकोश सहित मिसिबा परे एटा हैला कौन देख ये जो परागनली आसला तो ये कौन थिला पुजुग्मक सृष्टि होता जोटा मुझे कहली जनन कोश और अंगीय कोश है जनन कोश पुणी विभाजित होगी पुजुग्मक सृष्टि है। पुजुग्मकटा जो ये परागनली अगभाग फाटिबा द्वारा से केउठी को गला भ्रूणा गर्भाशय भितर थिबा भ्रूणाशय को गला। तो भ्रूणाशय रे एटा कोन हमर भ्रूणाशय रे एटा हला डिंबकोश। तो एई पुजुग्मक गोटे पुजुग्मक एई डिंबकोश सहित मिसी कौन सृष्टि करे आमर जुग्म ज सृष्टि करे कौन सृष्टि करे जुग्म ज सृष्टि करे। तो बुझीपारे एथर कौन सृष्टि कर जुग्म ज सृष्टि करे जुग्म ज गठन करे एथिरु ही भ्रूणर उत्पत्ति हुए। ये जो जुग्म ज सृष्टि है ये जुग्म ज रु कौन सृष्टि हेबो भ्रूण सृष्टि होता है। देख दुईटी पुजुग्मक सृष्टि होता कहीं देख जनन कोश जो विभाजित है दुईटी पुजुग्मक तो गोटे पुजुग्मक डिंबकोश सहित मिसिकी भ्रूण सृष्टि कला अन्य पुजुग्मकटी कौन करे अन्य पुजुग्मकटी द्वितीय न्यष्टि सहित मिलित होई भ्रूण पोष न्यष्टि गठन करे। एबे तो कह द्वितीय न्यष्टि कौन ये जो मेरुन्यष्टि अच्छी এই দুইটি মেরুন্যষ্টি আছে এই দুইটি মেরুন্যষ্টি যেতবে সমায়ন আরম্ভ প্রক্রিয়া হওয়া পূর্বরু সে দুইটি মিশিকি কোন গঠন করন্তি দ্বিতীয়ক ন্যষ্টি কোন গঠন করন্তি দ্বিতীয়ক ন্যষ্টি बुझीपाल कौन गठन करती द्वितीयक न्यष्टि। तो दुईटी जो जनन कोश विभाजन हो दुईटी पुजुग्मक गठन होता गोटे जुग्मक बीजरंध्र दे डिंबाशय को जाई डिंबकोश सहित मिसी जुग्मज सृष्टि कला अन्य पुजुग्मकटी ए द्वितीयक न्यष्टि। एवं बुझीपाल द्वितीयक न्यष्टि कौन ना जो मेरु न्यष्टि दुईटी समायन पूर्वर संजोग हो गठन करती कौन द्वितीयक न्यष्टि। तो ये मेरु न्यष्टि सहित बा द्वितीयक न्यष्टि सहित मिसी कौन गठन करे से भ्रूण पोष अन्य पुजुग्मकटी क्या सहित
द्वितीयक न्यष्टि सहित मिसी कौन गठन कला भ्रूणपोष भ्रूणपोष गठन करें भ्रूणपोष न्यष्टि भ्रूणपोष जात हुए और यह वर्धिष्णु भ्रूण को पोषण जोगाई थाए। ये जो भ्रूणपोष सृष्टि है ये भ्रूणपोष कौन हुए भ्रूणपोष न्यष्टि भ्रूणपोष जात हुए ता वर्धिष्णु भ्रूण को ये जो डिंबकोश पुजुग्म गोटे अन्य पुजुग्म और डिंबकोशटी जिते मिसिकी जो जुग्म ज सृष्टि करे तापर से जुग्म जरु कौन है सृष्टि होमर भ्रूण आसूची तो ये भ्रूण को से जोगाई थाए पोषक जोगाई थाए। पराग नली दुईटी जाक पुजुग्मक भ्रूणाशय मध्य प्रवेश कला बेले नली न्यष्टि पराग नली भितर नष्ट हो जाए बुझिपाल जिते ये दुईटा जाक देख ये जो पराग नली मध्य जो दुईटी पुजुग्मक आसला दुईटा जाक एवं कौटी अच्छी भ्रूणाशय मिशिगला गोटे डिंबकोश सहित मिसला अन्यटी द्वितीयक न्यष्टि सहित मिसला तो मिसिबा परे पराग नलीटी कौन हुए नष्ट हो जाए। पुजुग्मक और स्त्री जुग्मकर मिलन को कौन कहा जाए समायन कहा जाए। एबे बुझिपाल ए जो पुजुग्मक और स्त्री जुग्मक मिसिबा परे ताको कौन कहा जाउची पुजुग्मक और स्त्री जुग्मकर मिलन को समायन कहा जाए। पुजुग्मक प्लस स्त्री जुग्मक मिलन को कौन कहा जाउची समायन कहा जाए। बुझिपाल समायन कौन पुजुग्मक और स्त्री जुग्मकर मिलन को समायन कहा जाए। प्रकृत में सपुष्पक आवृत जीवी उद्भिद में दुईटी समायन प्रक्रिया आमको देखा मिलता है। देख यहाँ को तुम यहाँ बुझीपार फास्ट कौन बुझल पराग रेणु गर्भशीर्ष पड़े गर्भशीर्ष पड़ा पर तार बाहर आवरणटी फाटी जाए बाहर आवरणटी फाटा पर भीतर आवरणटी नली आकार निए नली आकार नेबापर नली आकार बाहर वो अंकुरित हो जाए जहाँकि पराग नली मध्य देई से आग को बढ़ी थाए। तो तापर कौन हुए तार पराग नलीटी जितेबाला आग को बढ़े तार विभाजन यह समय परागर विभाजन हो सम विभाजन हो अंगीय कोश और जनन कोश सृष्टि होता है। तापर जनन कोश पुणी विभाजन हो दुईटी पुजुग्मक सृष्टि करता है। गोटे पुजुग्मक बीजरंध्र मध्य देई गर्भाशय भितर थिबा डिंबाशय मध्य को प्रवेश करे तो डिंबाशय मध्य प्रवेश करी डिंबकोश सह मिसी जुग्म ज गठन करे जुग्म जरु भ्रूणर सृष्टि बा उत्पत्ति होता है। अन्य पुजुग्मकटी द्वितीयक न्यष्टि पुणी कौन ना मेरु न्यष्टि जिते समायन पूर्व जॉइंट होकर कौन गठन करते द्वितीयक न्यष्टि अन्य पुजुग्मकटी द्वितीयक न्यष्टि सहित मिसी कौन गठन करे भ्रूणपोष गठन करे। भ्रूणपोष पुणी भ्रूणपोष न्यष्टि भ्रूणपोष जात हुए ता वर्धिष्णु भ्रूण को पोषण जोगाई थाए भ्रूण को पोषण जोगाई थाए। तो पराग नली दुईटी जाक पुजुग्मक भ्रूणाशय मध्य को प्रवेश करने पर नली न्यष्टि पराग नली मध्य नष्ट हो जाए। पुजुग्मक और स्त्री जुग्मकर मिलन को कौन कहा जाए समायन कहा जाए। बुझीपार कि तो नेक्स्ट देख तुम यहाँ को जब मन रख प्रथम पुजुग्मक आउ डिंबकोश देख दुईटी यहाँ जो सर्टली मन रख प्रथम पुजुग्मक क्या सहित मिसला डिंबकोश सह मिसिबा परे कौन सृष्टि है जुग्म ज गठन है बा जुग्म ज सृष्टि है जोटा कि कौन ता भीतर जात है भ्रूण। बुझीपार तो अन्य द्वितीय पुजुग्मकटी द्वितीय पुजुग्मक क्या सहित मिसला द्वितीयक न्यष्टि सह मिसिबा परे कौन सृष्टि करिवो भ्रूणपोष न्यष्टि जो को कौन आस भ्रूणपोष जोटा कि भ्रूण को पोषण जोगाइब। तुम ये दुईटा लाइन भी मन रखिए तुम्हें समायन प्रक्रिया को बुझी पार। तापर नेक्स्ट देख भ्रूणपोष भ्रूणपोष को जोगाई था पराग नली मध्य नष्ट होगा पर तो कौन सृष्टि हो गला तुम जान आमर जुग्मकर भ्रूण सृष्टि हो गला तापर पराग नली नष्ट हो गला। तापर लास्ट मन रखिल पुजुग्मक और स्त्री जुग्मकर मिलन को समायन कहा जाए। तो नेक्स्ट देखो जो उद्भिद क्षेत्र को आसे उद्भिद क्षेत्र में कौन हुए देख
सपुष्पक आवृत बीजी उद्भिद में दुईटी समायन क्रिया देखा मिलता है। प्रथम है गोटे पुजुग्मक सहित डिम्बाणु बा डिम्बकोशर समायन, अन्यटी द्वितीयक न्यष्टि सहित द्वितीय पुजुग्मकर मिलन। एटा सपुष्पक उद्भिद ही एमती होता है। देख उद्भिद से जो कहला सपुष्पक उद्भिद तुम जान केशर चक्र थी फलिका चक्र थी से कहे यही सपुष्पक उद्भिद ही एमती होता है। सपुष्पक उद्भिद प्रथम पुजुग्मकटी डिम्बकोश सहित मिसी जुग्म ज सृष्टि करे भ्रूण सृष्टि करे और द्वितीय पुजुग्मकटी द्वितीय न्यष्टि सहित मिसी भ्रूणपोष न्यष्टि भ्रूणपोष सृष्टि करिथाए। जुग्म जर क्रोमोजोम बा गुणसूत्र संख्या 2 गुणित होइतिबा बेले भ्रूणपोषर गुणसूत्र संख्या 3 गुणित होइथाए। एटा मन रखिबो ए जो जुग्म ज सृष्टि हैला जुग्म जर गुणसूत्र संख्या केते आसीबो 2 गुणित बा ताको 2n भाव में सूचित करि परिबा। किंतु ए जो भ्रूणपोषर कोन हेबो 3 गुणित देख भ्रूणपोषर गुणसूत्र 3 गुणित बा 3n बुझिपाल एथर। तो भ्रूण सपुष्पक उद्भिद यही प्रक्रिया को कौन कहा जाए द्वि समायन। कहीं दुईटी समायन प्रक्रिया होउची गोटे डिम्बकोश सहित मिसला गोटे द्वितीय न्यष्टि सहित मिसला। तो यही प्रक्रिया को कौन कहा जाउची द्वि समायन। एटा मन रखिबो जुग्मजर गुणसूत्र संख्या रहला 2n और भ्रूणपोषर गुणसूत्र संख्या आसला 3n। नेक्स्ट यह सपुष्पक उद्भिद एक विशेषत्व समायन पर जुग्मज बारंबार विभाजित हो डिम्बक मध्य एक भ्रूण सृष्टि करे। भ्रूण एक कठिन आवरण द्वारा आवृत हो बीज बा मंजी सृष्टि करिथाए। देख ये जो जुग्मज सृष्टि है जुग्मजटा पुणी विभाजित हो विभाजित बार बार विभाजित होइकि भ्रूण सृष्टि करिवो। ए जो भ्रूणटा तापर नेक्स्ट कौन हम कठिन आवरण नहीं कठिन आवरण द्वारा आवृत हो गोटे बीज बा मंजी सृष्टि होता है। मन रखिबो एटा भ्रूण कठिन आवरण द्वारा आवृत होई कौन सृष्टि करे बीज बा मंजी सृष्टि करे। बुझिपाल बीज बा मंजी सृष्टि करे। तापर नेक्स्ट कौन डिम्बाशय वृद्धि पाई फल रे परिणत हुए वृत्तिमंडल और दलमंडल सुखी झड़ी पड़ी थाए। तो ये जो डिम्बाशयटी देख एटा हला कोन हमर डिम्बाशय एटा या भितर ही एते सब हैला जो समायन प्रक्रियाटा केउठी हैला हमर डिम्बाशय भितर हैला। तो क्रमश कोन होए डिम्बाशयटा वृद्धि हो जाए। देख एई भितर ही तो मंजी सृष्टि हैला। मंजीटा केमिति हैला ना जब जुग्मज विभाजित होई भ्रूण सृष्टि हैला। तो भ्रूणटा गोटे कठिन आवरण द्वारा आवृत होइकि या भितर मंजी सृष्टि हैला। तो मंजी सृष्टि हबा परे ए भ्रूणाशयटी कोन क्रमश बड़ वृद्धि हो जाए। तो वृद्धि हबा परे सेटा कोन हो जाए फल हो जाए। तो डिम्बाशय वृद्धि पाई नेक्स्ट तापरे डिम्बाशय वृद्धि होई फल रे परिणत हुए। फल परिणत होगा पर दलमंडल बा वृत्तिमंडल एसबू सुखी झड़ी पड़े। मंजी मध्य भ्रूण बा भविष्य उद्भिदटी रही था उपयुक्त पारिपार्श्विक अवस्था अंकुरित हो चारे परिवर्तित हुए परवर्ती समय गोटे नूतन उद्भिद को जन्म निए जो प्रक्रिया को कौन कह जाए बीज अंकुरोद्गम बोली कह जाए। बुझिपाल। तो ये जो मंजी सृष्टि है तो मंजी भितर कौन रहा भ्रूण कहीं देख भ्रूण कठिन आवरण द्वारा आवृत हो मंजी सृष्टि है। तो मंजी मध्य कौन रहा भ्रूण भ्रूणटा कौन भविष्यतर उद्भिद कहीं से बड़ हेले कौन हे उद्भिद हे तो ताकू भविष्यतर उद्भिद बोली आमे कहि परिबा। तो भ्रूण मध्य मंजी मध्य भ्रूण बा भविष्यतर उद्भिदटी रही जाए। तो उपयुक्त पारिपार्श्विक अवस्था अंकुरित हो चारे परिणत हुए। तो चारा परवर्ती समय पुणी एक नूतन उद्भिद को जन्म देता है जहाँ को कौन कह जाए बीज अंकुरोद्गम बोली कह जाए। तो बुझिपाल उद्भिद रे जनन प्रक्रिया बुझिपाल टोटाल उपरे। तो नेक्स्ट आम पढ़ा प्राणी रे जनन।